alumni of DTU and passed from 2023, and the मेरी branch से mechanical engineering थी. And after my graduation, I will start the crack non-tech, and I feel the huge gap between the student and through the non-tech. Yeah, student basically they are ना confused about कि मुझे tech side जाना चाहिए, non-tech side जाना चाहिए, किसकी CT से ज़्यादा है and all. So that's why I started the crack non-tech. For itself, I'm not providing mentorship to the student, and mostly I cover a consulting part, kind of guesstimate case studies एंड लॉजिक बिल्डिंग एंड ऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यूज में कि तुम इंटरव्यू से बात कैसे करोगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे. एंड द टुडे इरा ना या 2025 में ऐसा होता है कि द इंटरव्यू डजंट ना केयर अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स एज मच. जस्ट लाइक कि तुम्हें सीक्वल एंड पाइथन आती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें 15 या 20 लाख रुपए दे देंगे. दे जज यू ऑन बेस्ड ऑन योर लॉजिकल थिंकिंग, और तुम क्वेश्चंस को अप्रोच क्या है तुम्हारा, सॉल्व कैसे करते हो, ये होता है. ठीक है. Okay, let's move forward to guesstimate side. Okay. Okay, before the starting the guesstimate boot camp, if you have any questions related to guesstimates or anything related, you can ask me right now. Otherwise, you can take the Q&A session at the end of the boot camp. Basically, I'll structure the boot camp in 30 minutes to 30 minutes to 35 minutes only. So मुझे लगता है कि 30 to 35 minutes में you can guys ना कि brief idea about guesstimate को solve कैसे करते हैं. Why the people asking the guesstimate in the most of analytic domain 90% time में तुम्हें guesstimate पूछेंगे. Even you can set for the interview as a Bain and Company, बिग 3 एंड बिग 4 सारे में तुम्हें गेस्टिमेट पूछेंगे. पीडब्ल्यूसी में पूछेंगे, डेवलप में पूछेंगे. बट केस स्टडीज टोटली डिफरेंट. केस स्टडीज जो मोस्टली होते हैं बिग 3 में पूछते हैं. जैसे बेन एंड कंपनी में पूछ सकते हैं तुम्हें केस स्टडीज. उसका एक अलग से एक राउंड होता है फॉर 30 to 40 मिनट्स का, जहाँ पे तुम्हें वो केस स्टडी पूछेंगे. बट वी कवर 90% इंटरव्यूज थ्रू दिस बूट कैंप, जहाँ पे गेस्टिमेट्स पूछेंगे. एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज अबाउट द गेस्टिमेट्स के बारे में भी. एंड सी गेस्टिमेट्स इज ना कि तुम अकेले सॉल्व नहीं कर सकते इसको. यू नीड ए पार्टनर जिसके साथ तुम लैपटॉप पर जैसे मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, यू कैन सिट टुगेदर और से तुम कर सकते हो बातें, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, गेस्टिमेट सॉल्व कर सकते हो. इवन दो इन DTU NSUT एंड IGTW अदर कॉलेजेस के केस बुक होते हैं, एंड यू कैन ना फॉलो एज केस बुक, वहाँ पे भी गेस्टिमेट्स होते हैं. और DTU 180 डिग्री कंसल्टिंग होती है, उसकी केस बुक्स होते हैं, वहाँ से तुम लोग गेस्टिमेट से क्वेश्चन उठा करके सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. सो सी ना कि व्हाट इज गेस्टिमेट. सो बेसिकली गेस्टिमेट इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर. यही होता है, नंबर्स का मिक्सचर होता है. एट द एंड में तुम्हें गुड अप्रोच के साथ आंसर देना होता है. दैट्स अ सिंपल एंड ना कि नॉर्मल मीनिंग ऑफ द गेस्टिमेट्स. एंड सी सो वी अंडरस्टैंड अबाउट ना कि यार क्वेश्चंस होते कैसे हैं गेस्टिमेट में. बेसिकली यार ये भी तो हमें देखना होगा ना कि अगर मैं गेस्टिमेट सॉल्व करने जा रहा हूँ, समटाइम इंटरव्यू टोल्ड में कि ऐसा वो बिल्कुल नहीं बोला है कि लेट्स सॉल्व ऑन गेस्टिमेट्स. ठीक है. दे डायरेक्टली ना कि गिव द क्वेश्चंस कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ बर्गर मैगडी आउटलेट सेल इन अ डे. तो थ्रू द क्वेश्चन ना दे डोंट जज यू कि तुम कितना एक्यूरेट आंसर देते हो. और एक और चीज ना यार, जैसे कि मैं हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ जो भी कोहोर्ट्स के अंदर इनरोल होते हैं वो, कि नंबर रियलिस्टिक नंबर जो होता है, रियलिस्टिक नंबर उसको कभी भी दिल से नहीं लेना है. कि जरूरी नहीं है कि यार कि एक ना तुम लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ. व्हेन आई एम इन 2023 में कॉलेज प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा एक दोस्त है, वो हम दोनों आपस में गेस्टिमेट से प्रैक्टिस कर रहे थे. मैंने उससे पूछा गेस्टिमेट दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिव इन DTU हॉस्टल, एंड ही टोल्ड मी कि मैं डायरेक्टली जाऊंगा DTU ऑफिस और वहां से पूछ लूंगा नंबर. एक ये भी है अप्रोच, मतलब बेसिकली ये तो बहुत ही बेकार अप्रोच है कि मैं जाके पूछ लूंगा. तो दिस इज नॉट ए गेस्टिमेट जहाँ पे तुम नंबर्स को लेकर क्या हो. द इंटरव्यू जज यू बेस्ड ऑन योर अप्रोच. या तुम्हारा अप्रोच क्या है उस स्टूडेंट्स के नंबर पता करने के लिए. कैसे पता कर सकते हो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मुझे जानना हो कि DTU में कितने बच्चे, हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं. सो नाउ वी हैव कि ओल्ड हॉस्टल एंड न्यू हॉस्टल एज वेल. जो 2-3 नई बिल्डिंग बनी है वो भी है, पुरानी पुरानी बिल्डिंग भी है. बट मुझे पता है कि मैं DTU से हूँ, तो मुझे पता है कि यार यहाँ पे नई बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है. इफ यू डजंट नो कि कितनी बिल्डिंग्स है, यू कैन डायरेक्टली आस्क टू द इंटरव्यूअर. सॉरी गाइस. सीधा पूछ सकते हो कि कितने बिल्डिंग्स है वगैरह. उसके बेसिस पे तुम अगर 4th फ्लोर का है, यू कैन अज्यूम द नंबर ऑफ रूम्स, एंड रूम्स के बेसिस पे एक रूम में तुम ले सकते हो 2 लोग रहते हैं. ऑन दैट स्ट्रक्चर पे तुम धीरे करके उसके नंबर्स निकाल सकते हो. तो यू कैन सी इन टिपिकल क्वेश्चन इन द गेस्टिमेट लाइक की एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बर्गर ए मैगडी आउटलेट सेल इन अ डे. एंड द सेकंड क्वेश्चन विल एस्टिमेट द फ्लीट साइज ऑफ एयर इंडिया. सो यार इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें गेस्टिमेट्स में देखने को मिल जाएगा. ठीक है. सो द नेक्स्ट स्लाइड अबाउट व्हाई डू यू नीड टू नो गेस्टिमेट्स. यार
तो ऑलरेडी भी डिस्कस अबाउट कि गेस्टिमेट्स क्यों पूछते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। सो यार ना मोस्टली इंटरव्यूज में जो है फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में तुम्हें गेस्टिमेट पूछेंगे वो। समटाइम क्या होता है एनालिटिक्स में बैठोगे, अगर तुम कंसल्टिंग में भी बैठते हो और प्रोडक्ट में भी बैठते हो, देखो गेस्टिमेट बेसिकली सारे सारे में पूछते हैं। तुम प्रोडक्ट एनालिस्ट के लिए चले जाओ, डेटा एनालिटिक्स के लिए, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, कंसल्टिंग के लिए 2 राउंड्स होते हैं। मे बी एक राउंड में गेस्टिमेट्स पूछे, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसल्टिंग पार्ट ओनली। कंसल्टिंग पार्ट में एक में गेस्टिमेट पूछे, दूसरे में केस स्टडी पूछ दे। बट एनालिटिक्स में 100% ऐसा है कि तुम्हें दोनों राउंड में हो सकता है कि गेस्टिमेट्स पूछ दे वो, या फिर एक राउंड में पूछे, बट वो गेस्टिमेट तक ही रहेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है गेस्टिमेट्स को पढ़ना। एंड अनदर रीजन की थ्रू द गेस्टिमेट द इंटरव्यू जज यू कि तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हो। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेस कितना सह सकते हो, स्ट्रेस लेवल चेक करते हैं कि नंबर्स के बेसिस पे तुम उस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुम कितने कैलकुलेटिव हो, कैलकुलेटिव माइंड है तुम्हारा, तुम्हारा एप्टीट्यूड कैसे है किसी चीज को सॉल्व करने के लिए। सो दे आर द सेकंड रीजन। और थर्ड रीजन को चेक करते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेस एबिलिटी क्या है। एंड द फोर्थ पॉइंट अबाउट कि जो सिचुएशंस होते हैं, बेसिकली यू आर सॉल्विंग द गेस्टिमेट थ्रू टू द योर इंटरव्यूअर। सो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन बीच में पूछेगा, डिफरेंट सिचुएशन देगा, एंड दे जज यू बेस्ड ऑन द सिचुएशन कि इस सिचुएशन के बीच में तुम कैसे फिर उसको हैंडल करते हो और फिर इस तरह तुम अप्रोच करते हो। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द गेस्टमेंट यू आर एबल टू कंक्लूड फ्रॉम द सिचुएशन। ठीक है, बेसिकली जितने भी तुमने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, एट द एंड में कुछ तो कंक्लूजन दोगे उसे। तो सारे प्रॉब्लम्स के बाद जो भी इंटरव्यू तुम्हें जज करेगा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा गेस्टिमेट्स के राउंड में, एट द एंड में तुम कंक्लूज कैसे करते हो सिचुएशन को। सो दे आर द 4 to 5 मेजर पॉइंट्स कि वी नीड टू सॉल्व द गेस्टिमेट एंड क्यों पढ़ते हैं। सो बेसिक रीजन यही है। अच्छा मुझे बताओ इस स्लाइड में या फिर यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है किसी को भी समझने में? एनीवन? अदरवाइज ना, No. अदरवाइज मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ओके ओके। सो देयर आर सम बेसिक गाइडलाइंस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि तुम्हें इंटरव्यू क्वेश्चन देता है एंड डायरेक्टली सॉल्विंग टू गोइंग टू सॉल्व टू द आंसर, बिल्कुल वैसा नहीं करना है। या तो 4 to 5 मेजर स्टेप्स जहाँ पे तुम्हें ये चीज मतलब बहुत ही वैलिड रीजन है, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वो गाइडलाइन फॉलो करनी होती है। दिस इज काइंड ऑफ हाइजीन, और वो बोल लो तुम एटिकेट्स बोल लो, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है गेस्टिमेट्स को सॉल्व करने का। सो द फर्स्ट इज कि आई एम रिटन प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस, बट इससे पहले भी 2 पॉइंट्स होते हैं कि इफ द इंटरव्यू टोल्ड यू गिव यू द क्वेश्चंस बिटवीन द इंटरव्यू, ठीक है, तुम्हें करना क्या है। फर्स्टली क्वेश्चन तुम्हें दे दिया कि एस्टिमेट टोटल रेवेन्यू ऑफ दिल्ली गुड़गांव टोल जस्ट सपोज, या फिर एस्टिमेट टोटल वाटर बोतल सोल्ड इन दिल्ली। ठीक है, इंटरव्यू तुमको क्वेश्चन देता है, यू नीड टू आस्क टू द इंटरव्यूअर कैन आई यूज पेन एंड पेपर। अगर तुम इंटरव्यू के बीच पेन एंड पेपर विदाउट उसके परमिशन लेते हो तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग ना। या तुम विदाउट इंटरव्यू के परमिशन से तुम पेन एंड पेपर ले लिए, दिस इज ना मतलब चीटिंग टाइप की चीजें होती है। सो यू नीड टू आस्क टू द इंटरव्यूअर कैन आई यूज अ पेन एंड पेपर। इफ दे टोल्ड यस, जो 100% टाइम में वो तुमको यस ही बोलेगा। बट ये एक एटिकेट्स है, बेसिक एटिकेट्स तुम्हें फॉलो करने हैं व्हाइल यू आर सॉल्विंग द गेस्टिमेट्स। और सेकंड, जब भी प्रॉब्लम दे तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिएटरेट करना है, ताकि तुम और इंटरव्यूअर एक पेज पे रहो। समटाइम ऐसा होता है ना कि तुम 30% टाइम इंटरव्यू में जाते हो तो डरे हुए रहते हो। ठीक है, इवन दो मैं भी अपने इंटरव्यू में अभी भी जाऊँ तो मैं भी थोड़ा सा नर्वस होऊंगा, फंबल करूंगा, बट मैं क्वेश्चन को समझ लूंगा उस टाइम पे, तो मेरी 50% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो द सेकंड स्टेप कि यार हमें जो है अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो भी एस्टिमेट दे रहा है करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, उसे रिएटरेट करना है। जस्ट सपोज क्वेश्चन दिया था उसने एस्टिमेट ऑफ टोटल वाटर बोतल सोल्ड इन दिल्ली, सो आई नीड टू चेक कि यार ये क्वेश्चन सही मैंने सुना भी है या नहीं। कि सर आई वांट टू, इस तरह पूछ सकते हो, सर आई वांट टू रिएटरेट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जस्ट वी एंड मी ऑन द सेम पेज कि आई हैव टू एस्टिमेट द टोटल वाटर बोतल सोल्ड इन दिल्ली। दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट यू कैन आस्क टू द इंटरव्यूअर, और वो बोल देगा हाँ ठीक है। द थर्ड स्टेप की आस्क द प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस। अब वो जो तुम्हारे रिएटरेट जो तुम कर रहे हो ना और आस्क प्रिलिमिनरी क्वेश्चन के बीच में 10 सेकंड का गैप होना चाहिए। इन 10 सेकंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि तुम्हें एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछना क्या है उससे। राइट, क्वेश्चन पूछूं क्या मैं उससे, वो 10 सेकंड के अंदर में तुम्हें 2 to 3 पॉइंट्स करने हैं एनालाइज और सी कि देयर आर द लिमिटेशन ना आस्किंग द प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस। यू नीड टू आस्क मिनिमम 2 प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम इज 3। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, minimum 2 and maximum is 3. Okay. And the second and the fourth is to formulate an approach and try to break down into a smaller piece and ask to the interview in 2 to 3 minutes to collect the thought.
आफ्टर द प्रिलिमिनरी क्वेश्चन यू नीड टू नो कि अब तुम क्या करोगे। क्वेश्चन मिल गया तुम्हें, प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पूछ लिए, टेल टू द इंटरव्यूअर कि कैन आई गेट 1 मिनट टू ना कलेक्ट माय थॉट्स एंड गेट बैक टू यू। इस तरह की चीजें कुछ भी यूज कर सकते हो, इन्हीं कुछ भी वर्ब यूज कर सकते हो, जो भी तुम्हें जैसे भी पोर्ट्रे करनी है चीजें उसे पोर्ट्रे कर दिया। नाउ यू हैव 1 मिनट, ठीक है। तुम प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर बनाओगे अपना गेस्टिमेट्स का साइड में, ठीक है। कहीं पे लिख के स्ट्रक्चर में वो जो क्यूब होते हैं वो नहीं बनाने हैं, पहले स्ट्रक्चर साइड में लिखोगे कि हाँ ये चीज मुझे पॉइंटर्स जो डिस्कस करनी है। देन द फिफ्थ पॉइंट इज थिंक आउट लाउड एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जैसे तुमने थॉट्स बोल लिए, you tell the interviewer I'm good to go and I assume the total population of India is that amount of, and after breakdown in split into ना कि revenue wise, income wise, ठीक है। ऐसे करके फिर आगे बढ़ेंगे। एंड द फोर्थ जो बेसिक पॉइंट है, टैकल ईच पार्ट फार्मूला इंडिविजुअली। हर एक पार्ट के लिए फार्मूला इंडिविजुअली बनाओगे। जस्ट सपोज वी सब ना कि एज्यूम द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 140 करोड़, 140 करोड़, एंड आई एम स्प्लिट इनटू इनकम वाइज जस्ट लाइक इन लोअर इनकम, मिडिल इनकम एंड अपर, ठीक है। सो अपर ऑलवेज वी एज्यूम द 10%, मिडिल इफ वी आर कैलकुलेटिंग ऑल ओवर इंडिया देन वी टेक 40 to 50% ले सकते हो, एंड द रेस्ट हो जाएगा उसमें लोअर में। एंड एक और चीज याद रखना, इसमें बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि तुम मिडिल जो है 30-40 ले लो। इज टोटली डिपेंड अपॉन यू, क्या तुम खुद ही जान सकते हो कि इंडिया में कितने मिडिल क्लास है, कितने लोअर क्लास है, उसके बेसिस पे नंबर ले सकते हो। नंबर्स ऊपर नीचे चल सकते हैं, बट ऐसा नंबर बिल्कुल भी नहीं लेना है कि जो आउट ऑफ द बॉक्स हो या फिर तुम्हारे लॉजिक से बाहर हो। जस्ट सपोज मैं लोअर इनकम कैटेगरी इंडिया के अंदर 99% ले लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 99% लोग जो लोअर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सैनिटी चेक। while after solving all the guesstimates for questions के बारे में, then you need to sanity check your calculations, your approach, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। okay, so guys there are the 4 general approach estimate the values। basically जो बहुत सारे guesstimates तुमने पढ़े होंगे कि यार numbers of guesstimates होते हैं, but basically ना 4 तरह के ही approaches होते हैं। एक there are the one simple math approach, per capita approach, supply and production side and demand side। supply and production side, demand side, some people told कि tell कि यार कि bottleneck approach, right, इस तरह की चीजें होती है। बट वी ना आई नो कि मैं चीजों को इतना ज्यादा वो नहीं करूंगा कि वो हार्ड बनाने की, सभी चीज को सिंपल रखते हैं ताकि हमें जो है लॉजिक समझ में आए। क्योंकि यार सप्लाई साइड और डिमांड साइड इंटरव्यू के सामने हम लोग बातें नहीं कर रहे होंगे, वहाँ पे अलग तरह की बातें चलती है। वहाँ पे तुम बोलोगे मैं सिंपल मैथ अप्रोच को सॉल्व करूंगा, तो ये सॉल्व थोड़ी करनी होती है वहाँ पे तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ठीक है। So there are the 4 types. Simple math approach. You can see in the simple math approach there are the typical question, estimate the area of India। इस तरह के क्वेश्चन है, estimate the area of India निकालने के लिए क्या करोगे। इसमें हम लोग मैथ्स लगाएंगे एक ना यार, आगे एक एग्जांपल मैंने ले रखा, वहां समझ लेंगे। तो पर कैपिटा अप्रोच, इसमें द डेली नंबर ऑफ पैसेंजर एट IGI। अब मैंने इसे ये याद रखना, मैंने इसे इस सेगमेंट में क्यों रखा है यहाँ पे कि पर कैपिटा अप्रोच जो है वो पैसेंजर एट IGI, क्योंकि यार मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली पर कैपिटा अप्रोच में यार IGI एयरपोर्ट पे कौन जाता है, कौन, कोई बोलेगा कोई क्यों जाना, मतलब IGI एयरपोर्ट क्यों जाते हैं। या बेसिकली पर कैपिटा में ले रहे हैं, मतलब टेक फ्लाइट्स, या राइट, वी टेक फ्लाइट्स, ठीक है। बट IGI मेरे अकॉर्डिंग जो है, मैं पर कैपिटा अप्रोच से ये सोचूंगा कि जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं वही जाते हैं। मेरे पास आई हैव ना कि कैपेबल टू बाइंग एयरपोर्ट का टिकट के लिए, ठीक है, तो मैं जाऊंगा ना वहाँ पे, टिकट लूंगा जाऊंगा, तो मेरे पास पैसे होंगे तभी जाऊंगा, तो पर कैपिटा आ गया। अगर मेरी कैपिटल ही, मेरी इनकम ही कम होगी तो मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे, राइट। So that's why we call it per capita approach. Supply and production side की estimate the length of road in Delhi, ठीक है। And the demand side we ना कि cater estimate the number of banded sold in India annually, ठीक है। So there are the 4 approach only you can use in your value when we are solving the guesstimates। तो दिमाग में रखना यार, सप्लाई साइड डिमांड साइड होता है, पर कैपिटा अप्रोच होता है, सिंपल अप्रोच होता है, दैट्स इट। बोटल अप्रोच, दे आर द सिंपल अप्रोच, बट ये मेरे अकॉर्डिंग जो है बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट्स के लिए भी। और इसको तो तुम सॉल्व करोगे रियल लाइफ में, जब इंटरव्यू के सामने बैठोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे ना। दैट टाइम यू ना कि तुम समझ लोगे कि यार ये डिमांड साइड है या फिर सप्लाई साइड है या पर कैपिटा अप्रोच है या सिंपल अप्रोच है। तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बेसिक गाइडलाइन पढ़ लिया, एंड नाउ वी नो कि यार क्वेश्चन कैसे होते हैं।
कौन क्वेश्चन किस सेगमेंट में डालूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं यहाँ पे बेसिकली कि गेस्ट मेट द एरिया ऑफ इंडिया, जो हमारा सिंपल अप्रोच से होने वाला है, ठीक है। सो व्हेन वी आर सॉल्विंग ना, व्हाइल सॉल्विंग द गेस्टिमेट्स, तो मैं ना थोड़ा बताना चाहता हूँ तुम लोगों को क्रैक नॉन टेक के बारे में। आई नीड ना 2 to 3 मिनट्स ओनली, देन वी ना मूव टू द गेस्टिमेट साइड। ओके, सो गाइस ना कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू कोहॉर्ट एट 5th of April, ठीक है। सो देयर आर सम आई प्रिपेयर सम स्लाइड अबाउट कि शायद तुम लोग समझ सको कि क्रैक नॉन टेक होता क्या है बेसिकली एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट, ठीक है। क्रैक नॉन टेक इज अ मेंटोरिंग प्लेटफॉर्म एंड वी प्रोवाइड मेंटोरशिप टू द स्टूडेंट and we prepare to student for the four profile: data analytics, business analytics, uh, product analyst and business consultant, ठीक है। सो इन वन कोहर्ट में ना कितने दिनों का होता है, ये 2 मंथ का होता है बेसिकली, 8 वीक्स का। अगर मैं तुम्हें यहाँ पूरा प्रॉपर प्लान देखो कैसे होता है, सो दे आर 8 वीक्स का होता है। तो दे आर ऑन द वेबसाइट, दे आर बाइफरगेटेड इनटू 8 वीक्स के टोटल क्या क्या चीज पढ़ते हैं। एंड थ्रू दिस कोहर्ट ना वी ट्राई की ये चारों प्रोफाइल के लिए तुम लोग को 2 मंथ में प्रिपेयर कर दो एंड गुड टू गो फॉर प्लेसमेंट्स। So that's why we are the accelerator of placement, we accelerator of ना कि student जो prepare you कि accelerate your campus placement journey, ताकि तुम कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ लो और अपने इंटरव्यू को क्रैक कर लो, ठीक है। जस्ट सी ना कि there are the some cohort includes just like what we are providing. So we do the weekly mock interviews, 60 mentor sessions, and ना कि basically we also provide other services like कि certificates के लिए, and we also prepare you resume, ठीक है। एंड ऑनलाइन टेस्ट का हमारे पास एक ग्रुप है बेसिकली, ऑनलाइन असेसमेंट ग्रुप, जहाँ पे वी असिस्ट यू टू दी ऑनलाइन असेसमेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो जो है ऑनलाइन असेसमेंट प्रोवाइड क्वालिफाई नहीं कर पाते। एंड टोटली आई बिलीव ना कि ऐसा होता है कि यार ऑनलाइन असेसमेंट के बेसिस पे किसी भी स्टूडेंट को प्लेसमेंट ना मिले या मिले ये जज नहीं कर सकते कि वी नो कि 80 to 85% पीपल ना चीटिंग करते हैं ऑनलाइन असेसमेंट में। एंड आई थिंक यू गाइस आल्सो एग्री विथ कि ऑनलाइन असेसमेंट में होते हैं। एंड सम पीपल आर लेफ्ट आउट, जिसकी फ्रेंड्स नहीं है या फिर कुछ भी इस तरह की चीजें चूज होते हैं। तो वी आल्सो हैव एन ऑनलाइन असेसमेंट ग्रुप जहाँ पे ऑल द पीपल आर अवेलेबल फॉर यू जो कोहॉर्ट्स में रहते हैं, सो ठीक है। एंड सी दिस इज अ टोटली रिफंडेबल अमाउंट एंड वी चार्ज अप्रॉक्स 8,999 and this is a totally refundable. If you are not placed with us, we refund all the amount with 2.5 interest rate, ठीक है। And you can go to the website, there is download curriculums and download brochures. And if you told कि कौन, just suppose I told you कि मैं consultant part लेता हूँ, right? I do this kind of thing, just like I'll take the day 0, week 1, week 2 and week 3, ठीक है। बेसिकली 4 वीक्स तो होते हैं, 4 वीक्स में बाइफरगेट कर रखा है मैंने इसे। एंड द सीक्वल एंड पाइथन पार्ट इज टेक केयर परिणीति। इफ आई टोल्ड कि मैं एक बार दिखा दूं तुम लोगों को, वो इसी Yeah. So she provided mentorship to the for SQL and Python for analytics part, business analytics and data analytics. So she have a very much experience in other domains as well. She's a senior she's a senior data analytics and business analytics at Zomato. And the last experience is की मैं इसका last देखो I think she is a senior business analyst at Uber and earlier Deloitte. He has a consultant working as a consultant at Deloitte. Then he joined Uber, then Zomato, and then currently working as a mentor at Nextleap and other industry, other as well. And he also teach you to the data part like business analytics and data analytics, SQL, Python, and all other things. ठीक है? Okay. So yeah. So this is the thing, guys. If anyone want to enroll this cohort, you can go to the website and otherwise ना कि मैं एक link डाल देता हूँ chat box में. If anyone want to enroll and see, this is not a direct enrollment. After you ना कि तुम क्या करोगे, call back request डालोगे, I'll call you and based on that we select you कि you are good for the cohort or not.
Okay, if I feel कि if you are good for the cohort, then only we ना provide for the cohort or not. ठीक है. So कुणाल एक बार ग्रुप में भेज देना, सॉरी चैट बॉक्स पे लिंक. Okay. So आगे बढ़ते हैं यार. So now we know the four general approaches. Okay. So this is the first example of guesstimates area of India. So see, सारी चीज सेम ही रहेगी हमारी. फर्स्ट मेरे पास क्वेश्चन, जैसे मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे, so I'll try कि मैं उसको reiterate करूँ, right? And firstly ask for the pen using pen and paper, then reiterate the problem statement. Then the simple approach, I'll assume the area of India is, I'll assume the rhombus. ठीक है. So rhombus का क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल टू होता है, राइट? एंड डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज यू आर यूजिंग कि सॉल्विंग बाय ए मैथ्स अप्रोच के बेसिस पे तो सॉल्व कर रहे हैं, राइट? सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड आई अज्यूम कि स्पीड ऑफ प्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर. एंड मैंने क्या किया, एक रोम्बस बनाया है बेसिकली, जम्मू टू कन्याकुमारी बाय प्लेन टेक बाय 5 आवर. ठीक है, जम्मू से कन्याकुमारी जाने में 5 घंटे लगते हैं, एंड ट्रेन प्लेन की स्पीड कितनी थी, 700. So we need to multiply 700 into 5 equal to 3500 kilometers. So now we know कि जम्मू टू कन्याकुमारी 5 आवर्स की जो डिस्टेंस होगी वो किलोमीटर से 3500 किलोमीटर है. देन गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश बाय प्लेन विल टेक 3 आवर्स, and the speed of plane is 700, so we need to multiply into 3. So now we have a 2100 kilometers. ठीक है, therefore the area of India is equal to 3500 into 2100 by 2. So now we got na ki the number of square kilometer of number of area of India. Got it. अच्छा, यहाँ पे समझ में आ गया सभी को ये कि यार ये बेसिक सिंपल अप्रोच के बेसिस पे जो एरिया ऑफ इंडिया निकाला गया, कैसे कैसे किया गया इसे. हेलो. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, सो दिस इज द सेकंड गेस्टिमेट्स जहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. एस्टिमेट द डेली नंबर ऑफ पैसेंजर एट आईजीआई एयरपोर्ट. ठीक है, तो वो डू सेम थिंग चीज़ों के बारे में कि पेपर के लिए, एंड तुम 2 मिनट लोगे सोचने के लिए. देन वी नीड टू आस्क द प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस. ओके, so the assumptions, and you need to assumptions about there is a 4 runway at IGI airport. मुझे IGI airport पे क्या निकालना है, number of passenger, right? Passenger at IGI airport. So we assume there are the 4 runways at IGI airport, and for one plane, एक प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग करने में कितने मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं. I'll assume totally, I think all the things I assume there are the 4 runways at IGI airport, and एक प्लेन को टेक ऑफ में लैंडिंग में लगते हैं 2 मिनट्स. So it means 1 घंटे में कितना लगना चाहिए, 60 by 2 equal 30 फ्लाइट्स पर आवर. 30 फ्लाइट्स पर आवर जो टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं, राइट? अब वी हैव 4 रनवेज, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 30 into 4. So now we have a 120 flights per hour. Got it. And after we bifurcate the percentage of the percent efficiency of airport. ठीक है, efficiency means we need to find the peak hour and non peak hour. क्योंकि यार प्लेन्स में ऐसा होता है ना कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि सारे टाइम जो है, जो एयरपोर्ट्स होते हैं वो फिल रहते हैं. सुबह के टाइम पे ज़्यादा रहती है भीड़ एयरपोर्ट्स पे, शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे कम होती है, क्योंकि रात में 10 बजे को फ्लाइट लेता नहीं है. अगर तुम 10 बजे फ्लाइट लेते हो इंडिया में जाने के लिए, तुम 11 बजे पहुंच जाओगे घर, या फिर 12 बजे पहुंच जाओगे, राइट? या फिर 1 बजे पहुंच जाओगे तुम, अगर 11 बजे लेते हो तो मैक्स टू मैक्स टेक 1 आवर टू 1.5 आवर टू 2 आवर्स मैक्स टू मैक्स. इफ तुम दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हो, दिल्ली से तुम बेंगलुरु जा रहे हो, या फिर बेंगलुरु से मुंबई जा रहे हो, इट्स एक 2 आवर 2.5 आवर ज़्यादा लगता नहीं इंडिया में कहीं भी जाने के लिए. ठीक है, so we na ki we have to na find out peak hour, non peak hour. 9 a.m. I'll assume 9 a.m. to 9 p.m. is a peak hour, and 9 p.m. to 9 a.m. is non peak hour. All the things we need to assume. तुम इंटरव्यू से कुछ भी पूछ नहीं सकते हो, ऐसे पूछ सकते हो, सर I assume the peak hour of 9 a.m. to 9 p.m. is 100%, and 9 p.m. to 9 a.m. is 70%. ठीक है, after we do all the calculations, so what we need to find out, we have 2.5 के flights a day. मैंने निकाल लिया यहाँ पे 2.5 फ्लाइट्स ए डे निकले. कैसे निकला, द कैलकुलेशन इज 12 आवर, राइट? वी टेक द 12 आवर इज 100% कैपेसिटी, एंड टोटल पैसेंजर एट आवर इज 120. फिर मैंने क्या किया, प्लस किया 12, द 9 PM to 9 AM 12 आवर, एंड द एफिशिएंसी ऑफ 9 PM to 9 AM is 20%, and the total flight is 20%, 120 minute per hour flights. So we got the number 2448, and you can take the average of 2.5 k flight a day. ठीक है,
So आगे बढ़ते हैं. We need to find out the passenger at IGA, right? So now we know कि total flights कितने उड़ते हैं एक दिन में. 24 घंटे में total flights IGA एयरपोर्ट पे कितने आते हैं. So we have a number of 1.5 के flights a day. So अरे मेरे पास अगर ना 2,500, ठीक है, तो बेसिकली 2500 मेरे पास जो है वो है फ्लाइट्स अगर दिन में ज़्यादा, तो बंदे उसमें ट्रैवल कितने कर रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना होगा, राइट? सो कैसे करेंगे? दे आर द क्लासेस. सो यू कैन टोल टू द assume in one flight have 3 classes: economy classes, first class and business classes. So you can assume that in economy class 6 column and 40 rows is 120 passenger in economy class, and first class is 40%, 40 seats, and business is 20 seats. So you can calculate the total ना कि max occupancy at one plane is 300 passenger, ठीक है. बट यहाँ पे एक और चीज होता है कि सारे के सारे जो सीट्स होते हैं फुल नहीं होते. तो आई एज्यूम कि 80% सीट जो है हमेशा फुल होती है, 20% वैकेंट होती है. सो वी टेक 240 पैसेंजर ए प्लेन, and now we have already 2500 flight a day, so we need to multiply into 240. So now we got to 6 lakhs passenger a day. Got it? यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन आया, कुछ भी मतलब कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ? एनीवन? कुछ डाउट आ रहा है किसी को? भैया जैसे कि एक गेस्टिमेट का इंटरव्यू होगा तो एक कैलकुलेटर अलाउड होता है कि हमें खुद ही माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा सारा? सी अगर ये चीज वेरी करती है, अगर तुम ऑनलाइन दे रहे हो, जैसे कि मैं बैठा हूँ तुम्हें ऑनलाइन दे रहा हूँ, तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लूंगा, इंटरव्यू को पता नहीं चलेगा. गॉट इट? अगर तुम कैलकुलेटर नहीं है, तुम ऑफलाइन जाके देते हो, तो तुम्हें जो है 2 चीज याद रखनी, मतलब 3-4 चीज पढ़ने की जरूरत है. उस पर तुम्हें कमांड करनी है. जस्ट कि तुम्हें मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, डिविडेंड पढ़ना है, परसेंटेज पढ़नी है, और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के आना है. ये 4 चीज तुम्हें पढ़ लेना है पहले ही, और इजिली तुम पढ़ सकते हो इंडिया विक से जाकर के. ये 4 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है गेस्टिमेट को सॉल्व करने के 4 टॉपिक्स. और एक और चीज याद रखना, गेस्टिमेट सॉल्व करने के लिए तुम्हें मिलेंगे सिर्फ 15 मिनट. 15 मिनट से ज्यादा गेस्टिमेट सॉल्व करने के लिए नहीं मिल सकते किसी भी इंटरव्यू में, ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो. ठीक है? यस भैया. ओके, आगे बढ़ते. Now we see the 2 guesstimate. The first approach, the Farmer simple math approach था, and then is second one is the per capita approach. ठीक है? Okay. Estimate the total. This is the last guesstimate I'm solving. और estimate the length of all roads in Delhi. Delhi के अंदर में roads कितने हैं? They have all have a different approach. बहुत सारे approach होते हैं सबके, but I am assuming कि कैसे निकालेंगे, right? The question is to estimate the length of roads in a Delhi. So anyone in this meet, they want to solve the guesstimates? कोई है जो इसको solve करना चाह रहा हो? Otherwise I will solve the guesstimates, but अगर किसी को solve करना हो तो कर सकते हो. ठीक है? Well, I'll take the guesstimates right now. Okay. और ये questions वगैरह तुम लोग easily you can access the questions to the your की monetary degree से ले सकते हो, या फिर otherwise you can also ask to the question to the chat GPT. वो भी question तुम्हें निकाल के दे देगा इस तरह के. ठीक है? So there are some assumptions like कि rescue the methodology calculating area of India. We will assume that Delhi is a rhombus. ठीक है? And with the diagonals as the yellow and blue line metro line. ठीक है? So yellow line is 40 stations into 1 kilometer. जो हमारी yellow line की metro station है, basically I'll assume the 40 metro stations, and हर एक किलोमीटर पे एक स्टेशन आते हैं. So we have 40 kilometers. ठीक है? And the blue lines have 50 stations, and they have 1 kilometer between each station. So total we have 90 kilometers जो हमारे है. So now we know what we are assuming. We are assuming the 40%. We are assuming the rhombus, right, with the diagonals. तो एरिया ऑफ इंडिया इक्वल टू 40 into 50 इज कितना स्क्वायर किलोमीटर का जाएगा? 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जाएगा. ठीक है? फिर हमें do we need to have an idea कि yellow line and blue line kind of उसे पूरा cover कर रही है, या we can ask the interviewer that? Okay, you can ask to the interviewer. You can, if you have any doubts, any questions, you can directly ask to the interviewer कि I assuming that kind of particular is it sounds good or not, right? I told you earlier कि यार ये guesstimate basically ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे तुम सही करो या ना करो. ठीक है? इसका बेसिक अप्रोच होता है कि इंटरव्यू में तुम कितना इंटरेक्ट कर रही हो और चीजों को कितना अच्छे से तुम बाइफर्केट कर रही हो. If you don't know anything about कि यार
येलो लाइन ब्लू लाइन क्या होता है बेसिकली, तुम पूछ सकते हो कि यार हाउ आई कैलकुलेट रोड को, या फिर कितने तुम्हें लेजिस्लेटिव कितने हैं इंडिया के अंदर में, अगर इस तरह क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो अपने इंटरव्यूअर से बेसिकली। ठीक है, ओके ठीक है। So area of Delhi we know the 1000 kilometers square by 2. Okay. The next step we find out the percentage of Delhi is covered by a road. Okay. Okay. So we assume the Delhi. So there are the residential area 40%, commercial is 35%, forest and agri is 10%, the roads is 50%. Okay. What we need to find out the length of road, right? We only find the length of road is 50%, then area of road is 50%, then what we find here is 1000 kilometers square. Got it? So we need to multiply into 1000 kilometers square equal to 150 kilometers square. And then the types of road is residential roads, main city roads, and national highways. Okay. And what you need to find the length. Again, length बहुत important है, कितना होना चाहिए. So the assumption is breadth of residential 10 centimeter, 10 meter, city of road is 50 meter, and highway is 25 meters. So now we all the things are there, and length of road is 40% into 50 plus 30 into 50, जो यहाँ पर हम निकाल रहे थे उसके लिए 30 into 50, and then we good to go. ठीक है, 10 and 800 kilometer. Okay. एंड सी गेस्टिमेट इज नॉट अबाउट ना कि तुम एक दिनों के अंदर में तुम सारी चीजें सीख लोगे या कर लोगे, राइट? यू नीड टू प्रैक्टिस विथ योर पार्टनर, जहाँ पे तुम अपने जो तुम्हारे फ्रेंड्स है या फिर साथ बैठ के तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है. एंड आल्सो वी आल्सो प्रोवाइड द बडी. ठीक है, जो भी कोहोर्ट इनरोल करते हैं, देयर इज नॉट वी आल्सो प्रोवाइड द बडी जो तुम्हारे साथ बैठ करके चीजें प्रैक्टिस करती है. ठीक है गाइज, एनीवन हैव ए क्वेश्चंस? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? आई वांट टू टेक ना कि मेरे क्रिस्प एंड बहुत सारी चीजें को लेकर के मैं बताना नहीं चाह रहा, तो फिर कंफ्यूज हो जाता. भैया जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अगर हम अप्रोच ही, जैसे आपने 4 अप्रोच दिखाई, तो 4 अप्रोच से ही सॉल्व होती हैं सारी चीजें. कोई हाँ, भी you can use a four approach because you guys in not undergraduate हो, right? If you are guys not in MBA IIM में जो इतने टफ पूछेगी, इवन दो केस बुक्स में बहुत टफ चीजें होती है, तुम अगर फॉलो करते हो IIM के केस बुक अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो थोड़े टफ होते हैं, बिकॉज लेकिन उतना पूछते नहीं है. द इंटरव्यूअर नॉट कि तुम्हारे बारे में इतना बिल्कुल नहीं सोचेगा वो कि तुम्हें इतनी सारी चीज आनी चाहिए, बट दे वांट कि तुम्हें बेसिक चीजें पता हो. तो ये 4 अप्रोच यूज करके तुम कर सकते हो. ठीक है. अदरवाइज आई एम आल्सो शेयरिंग द लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन योर ग्रुप, सो बाद में फिर तुम चीजें देख सकते हो.